बेरमो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में जमुनिया नदी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां तरंगा चिरुबाद बस्ती से के पास नदी में एक प्लास्टिक की बोरी तैरती हुई दिखाई दी थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरी को खोला तो उसमें से एक महिला का शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। शव पर लाल सलवार सूट और सफेद पजामा था। साथ ही महिला ने मंगलसूत्र और बाला भी पहन रखा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। शव को 72 घंटे तक डीवीसी अस्पताल के शव गृह में रखा जाएगा ताकि पहचान हो सके, अन्यथा नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें, बेरमो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में जमुनिया नदी के पास से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तरंगा चिरुबाद बस्ती के पास नदी में एक प्लास्टिक की बोरी तैरती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों के सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरी को खोला तो उसमें से एक महिला का शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। शव पर लाल सलवार सूट और सफेद पजामा था। साथ ही महिला ने मंगलसूत्र और बाला भी पहन रखा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बेरमो से मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में जमुनिया नदी में महिला की तैरती लाश मिली है। प्रेम प्रसंग में हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं? जी अनुराधा जी, मैं बता दूं कि अभी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तेलू घाट में या कुछ देर होगी। इस सूत्र से जो मिली है करते मैं बता दूं कि ये जमुनिया नदी में 23 तारीख को लाश मिली थी, जिसमें से लग रहा था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और काफी कुचला हुआ टाइप का था, या कहे तो पानी में भी सड़ गया था। तो एक तरह से जब यह पुलिस जो बरामद की बोरी में भरा हुआ था लाश और उसको लाश को अनुसंधान में जुटी, इसी क्रम में पता चल रहा है कि थाने में तो मिसिंग का भी मामला दर्ज कराई गई है। 20 तारीख को मिसिंग हुई और 21 तारीख को महिला का मामला सना दी गई थी। तो इस कड़ी को जोड़ते हुए जब उस परिवार को शिनाख्त के लिए बुलाया गया तो पता चला महिला को काम कर और महिला के बाद पुलिस अपने कड़ी पर जो है इस 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार के बाद खुलासा हुआ कि महिला प्रेम प्रसंग था गुड्डू बरनवाल उर्फ मुकेश कुमार से बरनवाल से। तो उसमें कहीं न कहीं पैसे के लेन देन की बात आई, जो महिला की पैसे लगातार मांग रही थी महिला से, जो देने में असक्षम हो रहा था मुकेश बरनवाल उर्फ गुड्डू। तो ये षड्यंत्र रचा और एक बड़ी षड्यंत्र रची और इसकी हथकंडा अपनाते हुए इन्होंने घटना का अंजाम दे दिया। और 21 तारीख को ही क्योंकि वो एक गाड़ी में लिया और गाड़ी में अपने कुछ दोस्तों को, जिसमें से जो गिरफ्तार कर लिया पुलिस, उसे भी बैठाया और गाड़ी में रोज की भांति जिस तरह से पहले घुमाया ले जाता था उस तरह से वो निकला। और निकलने के बाद वो बीच रास्ते में जंगल सुनसान में पीछे से उसको गला दबा के मार दिया। उसके बाद घटना के बाद उसको छुपाने के लिए बोरी में भर के और वहां से और काफी दूर, जो तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासला करके जमुनिया नदी के किनारे में जाके और नदी में 100 को डम कर दिया। उसके बाद भी वो 23 तारीख को मिली थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर से धूप हुआ है।
दिनांक 23/4/2026 को चंदपुरा थाना अंतर्गत जमुनिया नदी में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ, जिसे इस संबंध में हत्या से संबंधित चंदपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अगतर अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि दिनांक 20/4/26 को चास थाना अंतर्गत एक महिला की गुमशुदगी है, जिसमें परिजनों के द्वारा चास थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। परिजनों के द्वारा मृतका के शव की पहचान की गई और जिसमें उनके द्वारा संदेह व्यक्त किया गया कि गुड्डू बनवाल उर्फ मुकेश एवं अनिल जो सेक्टर 9 बोकारो का रहने वाला है, इन लोगों के द्वारा हत्या कराई गई होगी। विशेष पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SIT टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम के द्वारा पूछताछ जब की गई तो इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और घटना के कारण के संबंध में गुड्डू बनवाल के द्वारा बताया गया कि पूर्व से मृतका के साथ इनका दोस्ती थी, जो एक मेडिकल से संबंधित व्यवसाय करते थे, जिसमें विवाद होने के चलते ये अपने साथी शौकत राजा उर्फ गुड्डू अंसारी या जलेश्वर महतो को 40,000 रुपया देकर इसकी हत्या करा दी है और हत्या शव को छिपाने के उद्देश्य से उसे बोरे में बंद करके जमुनिया नदी में उन लोग फेंक दिए हैं। कांड में संलिप्त सभी 5 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार और एवं कुल 6 मोबाइल को भी जब्त किया गया है। इसमें छापामारी दल में सब इंस्पेक्टर रविशंकर थाना प्रभारी चास थाना, विक्रम कुमार थाना प्रभारी चंद्रपुरा, श्रीनिवास सिंह थाना प्रभारी बोकारो झरिया, मनीष कुमार थाना प्रभारी दुगदा, अमित कुमार सोनी थाना प्रभारी नवाडी, सब इंस्पेक्टर महावीर उराव, सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार सिंह, कुंदन पासवान, सब इंस्पेक्टर प्रवीण महतो एवं तकनीकी शाखा के कर्मियों का कांड के उद्भेदन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी सर कोई आपराधिक घटना भी पहले से है? अभी तक के छानबीन में पूर्व अपराधी के इतिहास हम ज्ञात नहीं हुआ और फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इसको पता लगाएंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।